हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पर रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान, 16 डिफरेंट सिटीज टारगेटेड। तो कल हमने एक वीडियो देखी जहां हमने देखा था पाकिस्तान जो है वो ईरान की मदद करने वाला है, या मतलब कोई ना कोई वॉर तो है जिसमें पाकिस्तान को भी बीच में मतलब टारगेट बन सकता है पाकिस्तान, क्योंकि अगर वो ईरान की मदद करेगा तो लेट्स सी क्या आज की जो वीडियो है उसी से रिलेटेड है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। जो खबर है वो ये है कि जनाब बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान के अंदर जो है वो अब तक की इतलात के मुताबिक 16 मुख्तलिफ शहरों के अंदर जो है वो अटैक्स किए गए हैं दहशत गर्दों की जानिब से। और जो बताया जा रहा है ये अटैक्स जो हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA की जानिब से जो है ये किए गए हैं। ये BLA वही तंजीम है जिसने इससे पहले जाफर एक्सप्रेस के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला किया था, और वो सारा वाकया आपको याद है कि वहां पे लोगों को जो है यरगमाल बनाने की कोशिश की गई थी। अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 58 दहशत गर्दों को जो है वो मारा जा चुका है, जिनकी लाशें मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ एरियाज के अंदर जो है वो पड़ी हुई हैं। मैं एक एक करके इसकी सारी डिटेल्स जो है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि कौन कौन से शहर हैं जो अब तक के जो शहर मेरे सामने आ रहे हैं। कोयटा, गवादर, कल्लात, खारान, मस्तूम, पसनी, दलबंदीन, नोशकी, बुलेदा, तंप, मच, बलोचा, ये वो शहर हैं जहां पे अब तक की इतलात के मुताबिक ये हमले किए गए हैं। और इन हमलों के अंदर जो है वो कई सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस के जवान भी जो हैं वो शहीद हुए हैं। और वो अब तक की इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर दहशत गर्दों का इस वक्त भी ताकुब जारी है, इस वक्त की एंगेजमेंट जारी है। ये अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। अब ओ BLA माय इसके बारे गॉड, में जो है कितने उसने लोग उसे मार दिए एक होंगे ना। ऑपरेशन हेरॉफ का नाम दिया है, ऑपरेशन हेरॉफ 2.0 उसका उन्होंने नाम दिया है। इसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जरा जो सूबाई दारुल हुकूमत है कोयटा, उसके बारे में मैं आपको अपडेट दे दूं। वहां पे जो हमले का आगाज है वो सुबह 6 बजे शहर में एक जोरदार धमाके से हुआ, जिसकी अर्ली वजह से मॉर्निंग। पूरे शहर के अंदर इस धमाके की आवाज जो है वो सुनी गई, जिसके बाद शदीद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और मुतअद्दिद धमाकों के साथ जो का ये सिलसिला जो है उसके बाद 2 घंटे तक मुख्तलिफ धमाके जो है वो छोटे और बड़े मुख्तलिफ धमाके वहां होते रहे हैं। कोयटा के रेड जोन में जो है वो एक खुदकुश धमाके की इतलात भी जो है वो मिली है। कोयटा में पुलिस के सीनियर सिक्योरिटी एहलकार ने जो है वो कहा है कि जी दहशत गर्दों ने सरियाब रोड के ऊपर सबसे पहले मोबाइल पुलिस को जो है निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हुए। और कोयटा से अंदरूने मुल्क और अंदरूने सूबा आज तमाम ट्रेन ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है। जाफर एक्सप्रेस, बुलान एक्सप्रेस, चमन पैसेंजर ट्रेन और जादान सेक्शन पर ट्रेन ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया गया। सिक्योरिटी खदशात की बिना पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई है और पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस को भी जो है वो इस वक्त जैकबाबाद के ऊपर रोक दिया गया है। कोयटा के सिविल अस्पताल और BMC अस्पताल में फिलहाल इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। शहर के दोनों अस्पतालों के तमाम अमले की छुट्टियां भी जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। कोयटा में इस वक्त भी हालात कशीदा है। मोबाइल डेटा सर्विस जो है वो मुअत्तल है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ओ फायरिंग गॉड, जारी क्या है ही और सिचुएशन है डेटा वहां पे। सर्विस गैर मुइना सिविल मुद्दत के लिए हॉस्पिटल फिलहाल फुल मुअत्तल है की वहां गई है। का। कोई डेट, कोई टाइम नहीं बताया गया कि दोबारा कब एक्ट होगी। इसके अलावा BBC ने रिपोर्ट किया है कि कोयटा में शहर में धमाकों और फायरिंग के नतीजे के बाद जो है वो रेड जोन को सील कर दिया गया है। सिविल सेक्रेटेरिएट और अदालतों समेत सरकारी दफातर के अंदर भी जो है वो सरकारी मुलाजमी जो है वो दफातर से जा चुके हैं। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD के मुताबिक कोयटा में हफ्ते को सरियाब के इलाके में खुफिया इतला पर की गई कार्रवाई में 4 अस्करियत पसंदों को मारा गया था। CTD की जानिब से बताया गया कि अस्करियत पसंद शहर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी कर रहे थे कि खुफिया इतला के ऊपर यह कार्रवाई की गई थी। CTD के मुताबिक मारे जाने वाले अस्करियत पसंदों के जेर इंतजाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदन जीन का लिटरेचर भी जो है वहां से बरामद हुआ है। इसके अलावा एक और शहर मस्तूंग, वहां पे भी जो है बताया जा रहा है कि हमले के नतीजे में कैदियों के फरार होने की फिलहाल इतलात है। ये जेहन में रखिएगा क्योंकि इतनी एक पैनिक सिचुएशन है वहां पे, तो क्लियर कट ये बताना भी बहुत डिफिकल्ट है कि एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट सूरत हाल जो है वो क्या है। लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक मुसल्ला अफराद ने शहर में जेल समेत मुकामात के ऊपर मुख्तलिफ मुकामात पे हमले किए, जिसके नतीजे में अब तक की इतलात के मुताबिक 27 कैदी शायद वहां से फरार हो गए हैं। दोबारा ये मैं कहूंगा बाबा ये रे। गैर मुतल्लिका इतलात हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली टेक आउट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम बलूचिस्तान राइट नाउ, शहरों से, लेकिन जो हमारे पास ओ मुख्तलिफ जर्नलिस्ट से बात करने के बाद जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान के शहर मच में मुकामी इंतजामिया की जानिब से मसाजिद से ऐलानात करवाए गए हैं कि अमन अमान की सूरत हाल के बायस फिलहाल लोग घरों से बाहर ना निकलें। इसके अलावा यह भी बताया गया कि ग्वादर में खुशदार से ताल्लुक रखने वाले एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को वहां पे शहीद कर दिया गया, जिनमें एक ओह खातून के अलावा शिट। 3 बच्चे भी शामिल। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से दहशतगर्दों के ताक़ुब में ऑपरेशंस और हमने फिजाई अभी निगरानी रिसेंटली जो है ग्वादर वो की भी इतनी जारी अच्छी है। अच्छी वीडियोस दलबंदीन देखी में हैं। FC हेडक्वार्टर पर हमले की कोशिश के दौरान कम से कम 2
धमाकों की इतलात फिलहाल मौजूद हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में फिलहाल बताई जा रही है। इसके अलावा पसनी में दहशतगर्दों ने पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स की तनसीब पर दूर से फायरिंग की जो है वो कोशिश की है, जबकि ग्वादर में एक मजदूरों की कॉलोनी को जो है वो निशाना बनाया गया है। दोनों मुकामात पर पुलिस और एफसी ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए फिलहाल हमलों को नाकाम बना दिया है। उसके बाद कल्लात की तरफ चलते हैं। कल्लात शहर जो है वहां पे भी सुबह धमाकों और फायरिंग की आवाज जो है वो आई और 1 घंटे तक जो है धमाकों और फायरिंग की आवाजें जो है वो आती रही। वहां पे मुसल्लह अफराद ने पुलिस थानों पर हमला किया। नामालूम मुसल्लह अफराद ने पुलिस थाना सिटी और सदर थाने के रिकॉर्ड को जरिए आतिश किया। फायरिंग के तबादले में थाने में मौजूद एहलकार जख्मी हुए और पुलिस थाने के करीब एक लॉन्चर फटने से 2 अफराद जो एहलकार जो है हुए। मुसल्लह अफराद ने 2 बैंकों पर फायरिंग कर दी। जेल में रखिएगा, अगर आप पैटर्न देखिए तो वहां पे जो है या तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके एहलकारों को निशाना बनाया जाता है या पुलिस को खास तौर पर, क्योंकि जाहिर बात है बेसिकली वो ये शो करना चाहते हैं कि रिट ऑफ द स्टेट जो है मौजूद नहीं है और इसीलिए जो वो सिक्योरिटी एहलकार जो बेसिकली लोगों की हिफाजत के लिए वहां पे मामूर होते हैं उनको खास तौर पे जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। इसके अलावा ये बताया गया है कि जनाब नोशकी के मुताबिक सुबह 5 बजे से वहां पे भी जो है वो झड़पें जारी हैं और रिपोर्ट नोशकी में डिप्टी कमिश्नर को दहशतगर्दों ने यरगमाल बना लिया और पुलिस लाइन के ऊपर भी जो है उन्हें कब्जे की है। सरकारी हुकाम से फिलहाल कोई राब्ता नहीं हो पा रहा और मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें जो फैल रही। ये ज़हन में रखिएगा कि BLA की जानिब से जो उनके प्रोपेगेंडा अकाउंट्स हैं हम उनको भी मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन जाहिर बात है उनको कोट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो हर दफा कोई भी जो सिचुएशन होती है उसको मल्टीप्लाई बाय 5 करके जो है वो उसको बताने की जनाब ये सच हुआ है उसको वेरीफाई करना जो है बहुत डिफिकल्ट है। वो हम लोग इसलिए मैं आपको क्यों ये बात कह रहा हूँ कि जब जाफर एक्सप्रेस का भी वाकया हुआ था तो उस वक्त भी इन्होंने तकरीबन 150-170 अफराद के बारे में कह दिया था जनाब उनको जो है वो मार दिया गया है, लेकिन बाद में वो पता लगा था ये खबर जो है वो गलत थी। लेकिन उस वक्त इनके जो प्रोपेगेंडा अकाउंट्स थे वो इसी तरह इस खबर को प्रोपेगेट कर रहे थे, इसलिए वी विल नॉट कोट देम, वी विल नॉट टेल यू कि वो बेसिकली क्या किस किस्म के क्लेम्स कर रहे हैं। ये जो भी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये मुकामी सहाफियों के साथ बात करने के बाद आपके साथ ये शेयर कर रहे हैं और वो भी अनवेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, बहुत डिफिकल्ट है उसको वेरीफाई करना क्योंकि मवासलात के जितने जराए हैं वो इस वक्त अफेक्टेड हैं। बलोचिस्तान के अंदर सूरत हाल इस वक्त काफी ज्यादा कशीदा है और ऑब्वियसली ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब इतनी बड़ी कार्रवाई होती है कि 14, 15, 16 शहरों के ऊपर जो है वो हमले किए जाएं। आज की वीडियो देख के हम इतने ज्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं यार, मतलब 16 जो शहर हैं पाकिस्तान के वहां पे टारगेट किया जा रहा है और आम आदमियों को मारा जा रहा है। जैसे उन्होंने बताया ग्वादर के कुछ 5 फैमिलीज या पता नहीं 5 लोग और भी काफी जगहों पे जा जाके जैसे 1-1 घंटा वो लोग फायरिंग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या मिलता है ये सब करके दहशतगर्दों को, कोई मतलब ये चीज तो मुझे समझ ही नहीं आती। हमारी तो यही मतलब हर टाइम बर्दाश्त रहती है कि सब जगह अमन शांति बनी। ये बात तो करेक्ट है। बलूचिस्तान की जो कंडीशन इन्होंने इस वीडियो में बताई है वो तो काफी ज्यादा मतलब ऐसा सोच के भी डर लग रहा है कि मासूमों की जान जा रही है और कितने परिवार के लोग वहां खत्म हो चुके हैं। 1-1 घंटे से वहां नॉन स्टॉप फायरिंग चल रही है, कितने सारे मिसाइल्स जो है वो वहां पर गिराई गई हैं। सो हम तो यही प्रे कर रहे हैं कि ये हालात जल्दी ठीक हो जाएं क्योंकि आई थिंक बहुत टाइम से पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए, पहले इंडिया के साथ भी बहुत सारे ग्लिच चलते रहे, फिर ईरान के बारे में भी आया कि वो ईरान को भी हेल्प करने की कोशिश कर रहा है तो उसमें भी पाकिस्तान का नुकसान हो सकता है। अब बलूचिस्तान के बारे में ये बातें बाहर आई हैं। सो वी जस्ट होप एंड प्रे कि सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।